हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट नीट सीरीज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ऑसिलेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, टू masses MA and MB are hung from two strings of length LA and LB respectively. Okay, they are executing a session with frequency FA equals to 2FB. Then the relation लेंथ के बीच का रिलेशन निकालना है जब फ्रीक्वेंसी बीच का रिलेशन दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन हमारे पास क्या है, FA इक्वल्स टू 2FB है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, 1/2 पाई G बाई LA in case of A and 1/2 pi G by LB in case of B। ठीक है, अब बस सॉल्व करके रिलेशन निकाल लो। यहां से रिलेशन निकालना। अच्छा यहाँ पे देखो ट्वाइस है ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो 2 विल कैंसिल आउट, पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा एंड G by LA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ G by LB। ठीक है, रूट जी अगेन विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचेगा कितना, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, सो दिस विल कम एज 1/LA इक्वल्स टू 4/LB। ठीक है, सो LB और LB इक्वल्स टू 4LA। ठीक है, LB इक्वल्स टू 4LA। ठीक है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। आपको पता चली गया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे मास पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हिंस लेंथ भी मास पे डिपेंडेंट नहीं होगा। सो LA इक्वल्स टू 4LB और कौन सा हमारे पास आ रहा है, देखो LA इक्वल्स टू LB/4। अगर LA करता हूं मैं यहां से LA की रिलेशन निकालूं, सो LA इक्वल्स टू LB/4। ठीक है, LB/4 एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एट एंगुलर पोजीशन ऑफ थीटा with respect to the vertical. If it is released, then the velocity of the bob at the equilibrium position will be। देखो क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा सिंपल पेंडुलम जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इस पोजीशन पे थी। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद वो यहां पे आ गई, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है ना। ये अब यहां पे क्या हो रही है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी होगी। वेलोसिटी ऑफ बॉब यहां पे कितनी होती है, मैक्सिमम होती है ना। यहां पे 0 होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का v इक्वल्स टू √2gh लिखते हैं, है ना। अब वो h कौन सी वाली हाइट है उसको हम अब देखेंगे। ये है टोटल हाइट L। ठीक है, ये है टोटल हाइट L, तो ये भी L है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही दूर गई तो ये एक आर्च फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेंथ जो है, या फिर एक्स्ट्रा तो नहीं है बट ऐसे अगर मैं देखना चाहूँ कि सपोज अगर मैं इसे h लिखता हूँ, ये वाली हाइट को h एंड दिस इज L माइनस h, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, L माइनस h। ठीक है, L माइनस h हो जाएगी। अब नेम कर देते OABC। AB लेंथ जो है वो है L माइनस h, OA लेंथ जो है वो क्या है, L है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालूं B/h, दैट इज बेस L बाई हाइपोटेनस, सॉरी h बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि L। ये लेंथ तो h है हमारी, है ना, यहां से यहां तक h है। नाउ h इक्वल्स टू क्या आ रही है हमारे पास, L cos थीटा। अब ये ए बी लेंथ फिर क्या हो जाएगा, ए बी है
L माइनस एच, दैट मीन्स L माइनस L कॉस थीटा। सो L को कॉमन रख के 1 माइनस कॉस थीटा। अब जब मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, सो v इक्वल्स टू रूट अंडर 2g h। यहां पे हाइट कौन सी है, ये वाली ए बी हाइट है। ए बी हाइट के लिए हम मैक्सिमम वेलोसिटी देखेंगे। सो ये जो h है, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल H सपोज कंसिडर कर लो। h जो है वो चेंज होके हो जाएगा ए बी का लेंथ, दैट इज L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल सा आपके पास वैल्यू आ गया 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज ऑप्शन ऑप्शन ए, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात आपको? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आप लगा लो। ये सपोज कर लेते हैं एक पार्टिकल है हमारा, सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये दोनों है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन को हम एम्पलीट्यूड लिखते हैं, तो सपोज करते हैं यहाँ से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये है a प्लस ए, और यहाँ से ये है माइनस ए, किसी भी एक डायरेक्शन में, या फिर इधर प्लस है इधर माइनस ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड। ओके, अब क्या होती है वैल्यू देखो कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और तो यहां पे कौन सी एनर्जी होगी, एनर्जी तो रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैक्सिमम होगी, और यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छे से समझो क्वेश्चन को। ठीक है, अब वेलोसिटी जीरो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो। जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है, यहां पे होती है। सो यहां पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, के मैक्स। ओके, बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। फाइनली समझ में आया? अब देखो मैक्सिमम, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन जो कि ये दोनों है, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन जो कि ये है। क्या है इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो प्लस माइनस ए और प्लस ए, यही डिस्प्लेसमेंट है, प्लस माइनस ए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जा रहा है। बस इतना ही समझना था क्वेश्चन में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल executing system with an amplitude of 7 mm is 4.4 meter per second. What is the period of oscillation? टाइम पीरियड पूछा गया है। तो v max यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है दैट इज ओमेगा ए होती है। ठीक है, क्या होती है, ओमेगा ए, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या होती है, 2 पाई बाई टी इंटू एम्पलीट्यूड। वैल्यूज पुट कर दो, हमें v max चाहिए, v max सॉरी दिया हुआ है, हमें टाइम पीरियड चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा v max भी नीचे आ गया, तो v max नीचे आएगा तो हमारे पास जो होगी दैट इज v max कितनी दी गई है, 4.4। अब एरिया कितनी दी गई है, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ एम्पलीट्यूड, अच्छा सॉरी ये तो एरिया में पढ़ रहा हूँ, ये एम्पलीट्यूड है। सो 7 मिलीमीटर, सो 0.07। ठीक है, 0.0 नॉट 0.07 007 मिलीमीटर है ना, 007। बस सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इज 2.2, दिस इज 1.1, और यहाँ से 0.001। सो 1 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा, -3/1.1, और सिंपली हम इसे कह सकते हैं 1/11 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो ये आपकी टाइम आ जाएगी। ओके, ये आपका टाइम आ जाएगा, और 0.01 सेकेंड।
ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? t इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड विल बी द आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन था? नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में के तरफ चलते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ए स्क्वायर क्या है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड हो रही है, ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है। ओमेगा टाइम पीरियड पे डिपेंड हो रही है, कैसे नहीं डिपेंड हो रही है? देखो 1/2 ओमेगा क्या होती है? 2π/t, सो 2π यानी कि 4π² t स्क्वायर ए स्क्वायर, सो टाइम पीरियड पे भी डिपेंडेंट होगी। और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड हो रही है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है अगर एम्पलीट्यूड लिखा गया है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड हो रही है ए, सो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड will be the correct answer. So option A will be the correct answer. Okay, so here we can simply write that it is dependent on amplitude का square and time period का square, और dependent on amplitude by time का whole square. Okay, so किस पे डिपेंड हो रही है? amplitude and time period. Question number 5 इतना ही था। Question number 6, the potential energy of a simple harmonic oscillator when the particle is halfway of its end point. halfway of its end point, simple harmonic oscillator का potential energy निकालनी है जब वो आधी ही, मतलब end point यानी कि एम्पलीट्यूड का आधा मूव किया है, तब potential energy कितना होगा? so potential energy का फॉर्मूला जो होता है that is half m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो क्या हो रही है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। हमें एक्स को क्या चाहिए? हाफ ऑफ इट्स फुल एंड पॉइंट यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं एम्पलीट्यूड का आधा चाहिए। सो एम्पलीट्यूड का आधा चाहिए, a/2 डिस्टेंस पुट कर देंगे यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 8, ठीक है। सो आप m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 8। अब देखो टोटल एनर्जी, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने टोटल एनर्जी देखा था, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है, ठीक है। सो हाफ को अगर यहां से मैं बाहर निकाल दूं, सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बचेगा? 1/4। सो दिस इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी E. सो 1/4E विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, समझ में आ गई बात सबको कि क्या होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल performing simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t equals to 2 सेकेंड will be. xt ग्राफ दिया है, यहां से मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t लिख सकता हूं। a हमारे पास कितना है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 1, सो सिंपली साइन ओमेगा t मैं लिख दूंगा। अब वेलोसिटी क्या है? यहां से हमें पूछा क्या जा रहा है? एक्सीलरेशन पूछा। वेलोसिटी होती है dx dt, है ना। और इसको अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? dx dt को सॉल्व करूंगा तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब एक्सीलरेशन इज dv dt, मतलब ये वाले टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ गई वैल्यू। अब पूछा जा रहा है कब? जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो रही है तब। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा सिंपली हम सोचेंगे इसको कि एक्सटी ग्राफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ओमेगा को हम वेलोसिटी के टर्म्स में या फिर पाई के टर्म्स में किस तरह से लिखेंगे? माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है।
साइन 2 पाई बाई टी, टू स्मॉल टी। फाइन, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, बस वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -16 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, 16 कैसे लिख दिया मैं, 4 पाई स्क्वायर -4 स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब ये है टाइम, दैट इज टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल कितनी है, देखो यहां पे खत्म हो रही है 8 सेकेंड, तो 8 लिखूंगा, ठीक है। 8 की स्क्वायर यानी कि 64 इंटू साइन 2 पाई बाई 8 इंटू स्मॉल टी क्या है, 2 सेकेंड में पूछा जा रहा है, तो ये है 8 और ये है 2, सो दिस विल कम्स एज 4, यहां पे बचा क्या 2। फाइन, a इक्वल्स टू 4 16, सो माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू यानी कि साइन 90 डिग्री होती है 1, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, किस तरह से सॉल्व किया, ग्राफ से वैल्यू कहां से लिया ये इंपॉर्टेंट है। पहला वैल्यू लिया हमने एम्पलीट्यूड का जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और दूसरा हमने लिया कि टाइम पीरियड का, दूसरा वैल्यू किसका है, टाइम पीरियड यानी कि टोटल टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। ये वन साइकिल है, कहां पे खत्म हो रहा है 8 सेकेंड में, सो कैपिटल टी की वैल्यू हमने डाली 8 सेकेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम पीरियड ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज t if the spring is cut into 4 equal parts, the same mass is suspended from one of the parts, then the new time period will be। तो पहले तो टाइम पीरियड इन अ स्प्रिंग सिस्टम क्या होती है ये लिख दो। सो टाइम पीरियड होती है 2 पाई रूट अंडर m बाई k, k is the spring constant। क्या कहा जा रहा है, द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, मतलब एक ही स्प्रिंग था पहले जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट थी k, अब इसको 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया। तो सपोज 4 इक्वल पार्ट में कट जब कर दिया गया और ज्वाइन किया गया, इसका मतलब क्या है, जो स्प्रिंग को है ना वो सीरीज में लगा दिया गया, तो मतलब ये हो गई 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में काट के इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया है स्प्रिंग को। ये इंडक्टर नहीं है, स्प्रिंग है। ओके, सो अब क्या हो जाती है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो जाएगी। सीरीज कनेक्शन में K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, मतलब ये टोटल अब जो स्प्रिंग है वो क्या हो गई 4K हो गई, ठीक है 4K हो गई। तो पहले थी K, अब हो गई 4K। तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, T डैश विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m बाई 4K, है ना। सो 4 को अगर मैं बाहर निकालूं रूट के, तो हमारे पास क्या बचेगा, T डैश इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 पाई रूट अंडर m बाई k, दैट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल टाइम पीरियड। सो T/2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है, कटिंग हाफ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला लाइक कंसेप्ट मैंने कंसेप्ट एड ऑन ऑसिलेशंस के कंसेप्ट एड ऑन में मैंने पढ़ा रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एन amplitude 5 centimeter has maximum speed of 31.4 centimeter per second, the frequency of the oscillations पूछ लिया गया है। frequency of oscillation क्या होगी, frequency equals to 1/2 पाई, और ओमेगा के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ, देख लेते हैं ओमेगा के टर्म्स में, देखते हैं भाई, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, यानी कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमारे पास ओमेगा वैल्यू है नहीं है, मैक्सिमम स्पीड है। अब मैक्सिमम स्पीड यानी कि V मैक्स इक्वल्स टू हो जाती है ओमेगा ए, ठीक है, ओमेगा ए हो जाती है V मैक्स, ये हमारे पास दिया गया है, तो यहां से मैं ओमेगा को कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज V मैक्स बाई ए, यहां पे लिख दो V मैक्स बाई ए इक्वल्स टू 2 पाई
एफ फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, सो फ्रीक्वेंसी सॉरी द फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो वी मैक्स बाय 2 पाई ए। सॉल्व करो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेलोसिटी 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू हमारे पास क्या है, ए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 को 5 ही लिखते हैं। अब देखो 31.4 3.14 विल कैंसिल आउट 1/10 ये आ गया, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितनी होगी 1/10। 31.4 और 3.14, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 10, ऊपर बचेगा 10/10, ओके, सो दिस इज 1 हर्ट्ज, राइट, 1 हर्ट्ज, ओके, सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1 हर्ट्ज। कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे गए थे ऑसिलेशन चैप्टर से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।